अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हमें क्या सीखने को मिलेगा और क्या समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखें कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पर बरगज़ीदा नबियों में से एक थे। बहुत आला मुकाम है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, जिन्हें अल्लाह ने बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए भेजा। वो ना सिर्फ़ एक नबी थे, बल्कि एक अज़ीम बादशाह और जंगजू भी थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बेपनाह ताकत, हिकमत, इंसाफ और खूबसूरत आवाज़ अता की थी। इनकी ज़िंदगी हमें मेहनत, सब्र, हुनरमंदी और हज़रत अल्लाह दाऊद पर अलैहिस्सलाम भरोसा की करने का जवानी सबक और देती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जंग जालूत के साथ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे ये मशहूर वाक़या है जालूत के साथ जंग का। इस वक्त बनी इसराइल काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हुई थी और जालूत नामी एक ज़ालिम इन पर हमला आवर होना चाहता था। फिर क्या हुआ कि बनी इसराइल अपना लश्कर लेकर जालूत के से लड़ने के लिए गया। तो बनी इसराइल का लश्कर जब उसने जालूत का लश्कर देखा तो वो देख के खौफज़दा हो गया, क्योंकि जालूत एक ताकतवर जंगजू था और कोई भी इसका मुकाबला करने करने के लिए तैयार नहीं था। तब एक नौजवान दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह पर भरोसा करते हुए जालूत के मुकाबले पर आए। इस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम एक चरवाहे थे और इनके पास कोई तलवार या ज़रा बंद कुछ भी नहीं था, बल्कि सिर्फ एक गुलेल और चंद पत्थर थे उनके पास। तो कुरान पाक में इसका ज़िक्र देख लेते हैं। फिर अल्लाह के हुक्म से इन्होंने जालूत और इसके लश्कर को शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने इन्हें बादशाही और हिकमत अता की। इस सूरत बकरा की आयत है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। अब इससे सबक क्या हमें मिलता है? इससे सबक ये मिलता है अल्लाह पर भरोसा और अपनी सलाहियतों पर यकीन रखने वाला शख्स, चाहे वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा दुश्मन भी शिकस्त दे सकता है। तो आपने हमेशा अल्लाह पे तवक्कुल करना है। आइए दूसरी स्टोरी देखते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब बादशाहत मिली तो उनका इंसाफ देखते हैं। जालूत को शिकस्त देने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का बादशाह बना दिया और वो एक इंतहाई मुनसिफ और दयानतदार हुक्मरान साबित हुए, जो हमेशा अदल व इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले किया करते थे। तो आए कुरानी आयत के मुताबिक देख लेते हैं। ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाकर भेजा, बस तुम लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करो और ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। इस तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसमें अब देख लेते हैं सबक के बारे में। क़यादत का मतलब क्या है? दूसरों पर हुक्म नहीं चलाना। ये नहीं कि आप बस बॉस बन के दूसरों पे डंडे चलाते रहो, जबकि क़यादत का असल मतलब है इंसाफ और दयानतदारी के साथ सबको साथ चलाना। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मेहनत और लोहे का हुनर देखते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक ख़ास मौजज़ा दिया हुआ था कि वो लोहे को नरम कर सकते थे अपने हाथ से। लेकिन कभी भी उन्होंने इस ताकत का गैर फ़ायदा नहीं उठाया, कोई इससे गलत फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने दूसरों के सहारे पर जीने के बजाय अपनी रोज़ी खुद कमाने को पसंद किया। तो उन्होंने इस चीज़ को फ़ायदा उठाते हुए उसको अपनी रोज़ी का ज़रिया बना लिया और वो खुद लोहे के लिबास, ज़राबंद बनाते थे, जो उस टाइम पे काम आया करते थे जंगों के लिए, और इन्हीं ज़राबंदों को बेचा करते थे वो। तो कुरान में ज़िक्र है, हमने दाऊद के लिए लोहा नरम कर दिया कि हमने कहा ज़िरे बना और जोड़ों को नाप तोल कर रख। तो ये सूरत सबा में है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया है। अब सबक देख लेते हैं, इसका सबक क्या हमें मिलता है? कोई काम छोटा नहीं होता। खुद रोज़ी कमाना इज़्ज़त की बात है। किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देना चाहिए। बादशाह हो, बेशक वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे। वो चाहते तो कुछ भी काम ना करते, मगर वो फिर भी लोहा बना के बेचा करते थे, ताकि वो मेहनती बंदे थे। तभी अल्लाह ताला की नज़रों में उनकी इज़्ज़त थी। आगे आप बात करते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत और ज़िक्र इलाही। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की हम्द व सना में बहुत शौक़ रखते थे। हर टाइम वो हम्द व सना पढ़ा करते थे। जब वो अल्लाह की तस्बीह करते तो पहाड़ और परिंदे भी इनके साथ अल्लाह की हम्द बयान करते थे। तो इनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। तो कुरान में ज़िक्र है, और बेशक हमने पहाड़ों को दाऊद के साथ ताबे कर दिया, ताकि वो शाम और सुबह अल्लाह की तस्बीह करते और परिंदे भी जमा होकर इनके साथ ज़िक्र करते थे। तो कितनी बड़ी फ़जीलत है। आइए इस सबक को देख लेते हैं। इससे इनमें हमें सबक क्या मिलता है? जो भी कामयाबी मिले, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि तस्बीह का मतलब ही शुक्र है।
اور اللہ کی عبادت اور ذکر روح کی طاقت دیتا ہے۔ روح کو اگر سکون میں لانا ہے تو وہ ذکر ہے، جس طرح مطلب ہماری باڈی کے لیے کھانا ہے، اسی طرح روح کے لیے ذکر ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش اور توبہ۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسے معاملے میں الجھ گئے جہاں انہیں اندازہ ہوا کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے۔ جیسے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً اللہ کے حضور سجدہ کیا اور توبہ کی۔ قرآن میں ذکر ہے، پس داؤد نے سمجھا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر کر اور رجوع کیا۔ آئے اس سے سبق سیکھتے ہیں۔ سبق کیا مل رہا ہے ہمیں؟ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ نے غلطی کی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ آگے دیکھتے ہیں جو کہ آخری ہمارا یہ سبق ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حکمت، دولت، جنات پر قابو اختیارات وغیرہ دیے، لیکن یہ سب حضرت داؤد علیہ السلام کی محنت، دیانتداری اور اللہ کی عبادت کا نتیجہ تھا۔ آئے سبق کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر والدین نیک ہوں تو ان کی نیکیوں کی برکتیں اولاد کو بھی ملتی ہیں۔ تو اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کی اولاد اور آپ کی نسلوں تک یہ برکتیں جاتی جائیں گی۔ اب لانگ سٹوری شارٹ، اس کو میں خلاصے میں لے جاتا ہوں ایک سمری فارم میں۔ اللہ پر بھروسہ کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ کے پاس چابی ہی یہی ہے کہ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ مائنڈ میں رکھے ہی نہ کہ اگر بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری بات ہے عدل و انصاف۔ حکمرانی کے لیے عدل و انصاف بہت ضروری ہے، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ پھر ہے بادشاہ ہو کے بھی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کیا کرتے تھے، اور وہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے جنگ سے پہلے چراغے بھی تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ کی عبادت سے بڑی دولت کوئی ہے ہی نہیں۔ پہاڑ، پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ اور آخری بات کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جیسے ہی اپنی غلطی محسوس ہوئی، انہوں نے فوراً اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر معافی مانگی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ تو اس چیز کا ہم لبے لباب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری سبق ہیں یہ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنی لائف میں لے کے آنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی لائف میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری لائف میں بہت سی برکتیں آئیں گی، اور جس طریقے سے یہ اعلیٰ انسان تھے سارے، اس طرح ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سارے واقعات لکھے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم اس کو فالو کریں، اس کو سمجھیں۔ تو اپنا خیال رکھیں آپ لوگ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔